आज दिन 14 अप्रैल सन 2025 दिन सोमवार। हमारा आज का आरंभिक वचन 2 कुरिन्थी अध्याय 5 वचन 15 से लिया गया। वचन कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए परंतु उनके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये दर्शन, ये जो आरंभिक वचन है, यह आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है या कुछ सोचने के लिए प्रेरित करता है। सोचना ये है कि और वह मतलब यीशु, और वह परमेश्वर का पुत्र जो मसीह यीशु है, सबके निमित्त, सबके पापों के कारण मरा। और जो मरा है यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबके सब उसमें विश्वास करें। विश्वास इसलिए करें कि जो मर गया है हमारे लिए, वो जीवित है, वो जीवित है हमारे इस पवित्रता की देह में। इसलिए कि जो जीवित है वे आगे को उसके उस प्रायश्चित को स्मरण करे, उस पर ध्यान दे, उस पर देखे और विश्वास करे कि यही वो एकमात्र सांडों और मवेशियों का ब्लड पाप के बंधन से मनुष्य जाति को छुटकारा देने में असमर्थ था। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य का स्वरूप धारण किया और स्वयं बलि बनकर हमारे लिए मर गया, जिससे वे आगे को अपने लिए न जिए। जो जीवित है, जो मनुष्य जाति है, जो सृष्टि है, वह आगे को अपने लिए नहीं जिए बल्कि उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और मरकर फिर जीवित है। तो यह निर्देशित है कि कलीसिया अब यीशु मसीह के लिए जीती है। यीशु मसीह के लिए के जीने के लिए कलीसिया बपतिस्मा का संस्कार ग्रहण करती है। कलीसिया इसलिए संस्कार ग्रहण नहीं करती है कि वह सदस्यता ले और मेंबर बन जाए, बल्कि कलीसिया इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह के दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान का बपतिस्मा ग्रहण करती है कि वो पाप के लिए मर गई है और यीशु मसीह में जी उठी है, जिससे वो यीशु मसीह में महिमा के काम करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बुलाए गए हैं। अब वो अपने लिए नहीं, यीशु मसीह के लिए जो उनके लिए मरा, जीती। हर मनुष्य जिसका दिमाग या जिसका मन, जिसका विचार ये है कि मैं क्रिश्चियन बन गया या मैं ईसाई बन गया या मैं मसीह बन गया तो मैं अनंत जीवन पालूंगा, ये एक भूल है जिसे वो समझ रहा है। बाइबल में इसके विषय में दिया, जो विश्वास करेगा, समझिएगा, जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा ग्रहण करेगा, वो उद्धार पाएगा। तो विश्वास क्या करना है? विश्वास करना है कि जो, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, अपनी इच्छाओं के लिए न जिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए क्रूस पर मर गया और फिर जी उठा। इस पर विश्वास करें, विश्वास करें, बपतिस्मा ग्रहण करें तो अनंत जीवन आपका है। यही है बपतिस्मा। ईश्वर की कलीसिया मेंबरशिप के लिए नहीं है, ईश्वर की कलीसिया चर्च की सदस्यता के लिए नहीं है। ये तो एक प्रकार से संस्था हो गई, ये तो एक प्रकार से एनजीओ हो गया, ये तो एक प्रकार से सरकार के साथ में मिलकर एक सब गठबंधन है कि आप हमारे साथ में, यदि आपको इस देश में रहकर इस संस्था को चलाना है, इस समाज को, धर्म समाज के साथ में आपको काम करते रहना है स्वतंत्रता के साथ, तो आपको हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए यीशु ने कहा था कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उसने पिलातुस के सामने स्पष्ट कहा था, ताकि जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करे वो स्वर्ग का प्राणी है, वो इस सृष्टि का नहीं है, इस सृष्टि का नहीं है। इसलिए वो जो जीवित है वो अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीवित है जो उनके लिए मरा और जी उठा। तो आप उसमें विश्वास कीजिए। जैसे आप उसमें विश्वास करते इस आशा में, तो आप इस संसार के विश्वासियों के समान नहीं कि आप एक परंपरागत जीवन और जिंदगी को जी रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए आप मसीह नहीं बने। आप हर साल फिस्ट बनाने के लिए नहीं, आपको अपने आप को दिखाना है इस विश्व को। आप बचा लिए गए हैं,
ताकि जब लोग आपको देखें और आपके अंदर वो महान और अद्भुत कामों को होते हुए देखें, जिस परमेश्वर में आपने विश्वास किया, उस परमेश्वर के द्वारा जिसने ये कहा, जो मुझ में विश्वास करेगा वो काम करेगा जिन्हें मैं करता हूं, बल्कि वो उससे भी बड़े और आश्चर्य और महिमा के काम करेगा। तो आप वो काम करने के लिए बुलाए गए जिससे आपके कामों को देखकर लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में विश्वास करेंगे, और आपके जीवन में विश्वास करेंगे और अपने आप को अधोलोक से, नरक से और इस विश्व के भ्रम से और अशुद्धता से और एंटी स्पिरिटों से मुक्त कर लेंगे। वो जब देखेंगे, बाइबल कहती है कि कई बार सुनने से भी विश्वास पैदा होता है, कई बार देखने से भी विश्वास पैदा होता है, और कई बार विश्वास की घोषणा करने के द्वारा जब पवित्र वचन सुनाया जाता है तो उस वचन के अंदर जो रेमा होता है, वो वचन मनुष्यों को चंगा करता है, उन्हें हील करता है, उन्हें बदलता है, उनके हृदय को नरम करता है, उनके हृदय की कठोरता को मारकर उन्हें पश्चातापी और दीनहीन बनाता है। तो वचन के सुनने से भी बदलाव आता है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की वचन पर विश्वास करने वाले, उसके निमित्त जो आपके लिए मर गया, जिए और उसके लिए काम करें कि जो आप हमारे लिए मरकर जी उठा है, और जो जी उठा है उसी का आत्मा आपके अंदर है। यूहन्ना के जो 14वां अध्याय है उसमें आप देख सकते हैं। 14वां अध्याय में आपको पता चलेगा, 14वां अध्याय में 47, 48, 49, 50 वचन को जब आप पढ़ेंगे या उसके आगे से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कैसे परमेश्वर चाहता है कि तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहो, तो तुम फल होंगे। फल आपके लिए बहुत अनिवार्य है, आपकी जिंदगी के लिए फल अनिवार्य है। यदि आप फल नहीं लाते हैं, यदि आपके अंदर फल नहीं है, आप में आशा नहीं है, आपसे किसी को कोई उम्मीद नहीं है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, आपकी संस्थाएं हो, आपके अधिकारी हो, आपकी कम्युनिटी हो, आपकी गवर्नमेंट हो, आपका परिवार हो, आप अपने परिवार में भी यदि फल नहीं ला रहे हैं तो आप जानते हैं परिणाम क्या होगा। यदि आप किसी जगह पर अपॉइंटमेंट किए गए हैं और आपको कुछ जिम्मेदारी दी गई है और आप उस जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, और उस जिम्मेदारी के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं और उस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे, उस काम को और अच्छा और सुंदर नहीं बना रहे, यह है फल। क्या आप उस पर अपने उद्देश्यों के साथ काम कर रहे हैं, आप उस पर अपने फल लेकर आ रहे हैं। यदि आप करते हैं तो आप उस पर प्रमोट होते रहेंगे, यदि नहीं करते हैं तो आप डिमोट होते जाएंगे, डिमोशन आपका होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप निकाल दिए जा सकते। तो परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। शीर्षक में लिखा है, यीशु के लिए जियो। प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना